Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10.6 which is optional exercise for class 9. Chapter name is circle. Question number 3. Let's start. Question which is given: the length of two parallel chords of a circle are 6 cm and 8 cm. 6 cm and 8 cm. एक सर्कल में दो कोड है, एक की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है और दूसरे की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि वो इधर साइड है या सेम साइड है, तो इसके लिए हमें अपनी मर्जी से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इधर साइड भी कर सकते हैं, सेम साइड भी कर सकते हैं, यानी सेंटर का इधर साइड भी और सेम साइड भी। ओके, इफ़ द स्मॉलर कोड इज एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर कोड है, जैसे कि इन दोनों कोड में 6 सेंटीमीटर वाले स्मॉलर कोड हुए, तो स्मॉलर कोड से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। ओके, from the center, what is the distance of the other code from the center? तो other code का distance क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करें। दिस इज सर्कल, ये हो गया सेंटर, ये हो गए हमारे ए बी, ये हो गया दूसरा सी बी। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक टोटल की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। अगर इसे मैं ज्वाइन कर लूँ, ओके, तो ये सेंटर से चूँकि है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये भी परपेंडिकुलर हुआ। अब ये हाफ है, परपेंडिकुलर क्या करता है कि ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो क्या करता है कि किसी भी कोड को बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर हाफ कोड की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी 4 सेंटीमीटर और इसकी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। सेमी मेथड दोनों पे अप्लाई होंगे। नाउ अब सॉल्यूशन के लिए हमें जो फाइंड करना है इसकी मेजरमेंट, तो इसकी मेजरमेंट फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक का तो मेजरमेंट की हमें वैल्यू गिवन है, इसका दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की हमें मेजरमेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्कल से एक ही उपाय है, इसमें एक सर्कल में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, आपका रेडियस होता है। उसे कहीं से भी सेंटर से किसी भी बाउंड्री तक आप ड्रॉ करो, सारे पूरे सेंटर के एरिया में आपको वो इक्वल होते हैं। तो सेम काम करेंगे हम, इससे भी हम रेडियस से एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, इसके लिए भी एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे। अब आप देख रहे हो, इसका एक नेमिंग कर देंगे। ये तो O है, P एंड ये से हम Q लिखते हैं। यू नो दैट ये क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल PBO और दूसरा बन गया DQO। अब दोनों सबसे पहले इसमें तो दो साइड गिवन है, तीसरा साइड आसानी से फाइंड कर लेंगे। जब तीसरे साइड फाइंड कर लेंगे तो रेडियस ये और ये लेट कर लेंगे कि दोनों का रेडियस क्या है, R है। R है यानी कि OB इक्वल टू OD इक्वल टू R। अब ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट ऑलरेडी है। रेडियस अगर हम फाइंड कर लेते हैं यानी हाइपोटेनस इस राइट एंगल का ट्राइंगल का फाइंड कर लेंगे, तो इसे आसानी से हम पाइथागोरस फार्मूला ले करके फाइंड कर सकते हैं। चलो, जो भी गिवन है उस पार्ट को लिख दूँ। लेट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब हाफ ऑफ AB हो जाएंगे। रीज़न क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट इट, है ना, इसे क्या करता है, बाइसेक्ट इट करता है। एंड CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर QD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड रीज़न हमारा जो है वो सेम हो जाएगा, सेम रीज़न हो जाएंगे। दूसरी चीज़ एंगल BPO इक्वल टू एंगल DQO इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइन है ना, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन।
नाउ OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, OB let be R। रीजन क्या डालेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना, दोनों क्या है, उस एक ही सर्कल का रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल या तो फिर राइट ट्राइंगल BPO by Pythagoras theorem, okay। OB स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस में PO स्क्वायर, ये इसे मैंने लेट किया, R रेडियस है, R स्क्वायर PB विच इज 3 स्क्वायर एंड ये 4, R स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस में 16, R इक्वल टू √25 विच इज 5। रेडियस क्या आ गया सर्कल का, 5 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में ये भी रेडियस है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो एक सर्कल का जितने भी रेडियस होते हैं सारे इक्वल होते हैं, दैट्स वाई ये भी हो गए 5 सेंटीमीटर। अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर इसमें भी पाइथागोरस फार्मूला को हम लेंगे और OQ की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल DQO by Pythagoras theorem, OD स्क्वायर इक्वल टू QD स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर। ये हमें OQ फाइंड करना है, तो OQ फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज माइनस में ये करेंगे तो हमारा, यानी कि OQ स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस में QD स्क्वायर, OQ स्क्वायर इक्वल टू OD विच इज 5 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर। यहाँ ये हाफ हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी मैं OD फाइंड कर रखा है, सॉरी QD OQ इक्वल टू 25 माइनस में 16, देन OQ इक्वल टू √9 विच इज 3 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे आप फाइनली आंसर देंगे, डिस्टेंस ऑफ द अदर कोड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द अदर कोड from the center equal to 3 सेंटीमीटर। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।